हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 का जो अध्याय 10 है ठोस आकारों का चित्रण, इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। और इससे पहले मैंने जो भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक शंकु में शीर्षों की संख्या। ठीक है, जो शंकु है उसमें शीर्षों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4, ये आपको बताना है। ठीक है, आप ट्राई करना कि आप वीडियो पॉज करना और जो भी आपको उत्तर सही लगता है आप वो कमेंट में दे पाओ। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। देखो शंकु आप जानते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे जो शीर्ष है यानी जो कोना है वो कितने होते हैं, एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो है इसका कोना यानी शीर्ष, तो शंकु में कितने शीर्ष होते हैं, एक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शंकु में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, इसमें एक ही कोना होता है। ठीक, अब देखो जो दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया एक घन के डैश फलक होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 8। ठीक है, आपको जो भी उत्तर सही लगता है आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं कमेंट आपके पढ़ता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपको वीडियो रोकनी है और उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखो उत्तर देखो, अगर आपने वीडियो रोक के आंसर दे दिया है तो अब घन में कितने फलक होते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी, यानी जो घन है उसमें 6 फलक होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फलक किसे कहेंगे और घन के फलक हम कैसे गिनेंगे, तो आप सिंपली समझ सकते हो। मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। ठीक है, मान लो कि ऐसा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो जिस कमरे में आप हो वो एक घन के आकार का हो गया। अब इसके फलक का क्या मतलब है, देखो इसके फलक का मतलब है जैसे हर एक दीवार इसका एक फलक है, साथ ही साथ जो फर्श है वो इसका एक फलक है, जो छत है वो भी एक फलक है। ठीक है, तो जिस कमरे में आप हो उसमें 4 दीवारें हो गई यानी 4 फलक ये हो गए, एक फर्श यानी 5 और एक छत यानी 6, तो टोटल कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ पर फलकों की संख्या कितनी आएगी, 6। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 3, इसमें बोला गया वर्ग एक डैश आकृति है। वर्ग एक कैसी आकृति है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल, द्विविमीय यानी कि 2D 2 डायमेंशनल, त्रिविमीय यानी 3D 3 डायमेंशनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो वर्ग कैसा दिखता है, वर्ग कुछ ऐसा दिखता है। तो वर्ग में, ठीक है, लंबाई और ये चौड़ाई, हालांकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, यही दो चीजें होती है ना, तो मतलब ये द्विविमीय है। ठीक है, जैसे अगर रेखा की बात करें तो रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, वो सिर्फ लंबाई होती है, तो इसकी एक विमा है। ठीक है, 1 डायमेंशन है, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ आप इधर भी चल सकते हो उधर भी चल सकते हो, ये द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल है। 3 विमीय यानी कि 3D किसे कहते हैं, जिसमें ऊंचाई भी हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है ना, बेलन हो गया, जिसमें आप कुछ भर के रख सके। जैसे मान लो आपके पास एक घन है खोखला, तो उसके अंदर आप पानी भर सकते हो। ठीक है, तो वो 3V में होगा, 3 डायमेंशनल होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आएगा। लेकिन वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वर्ग के अंदर कुछ जगह नहीं होती, आप चाहो इसमें पानी भर के नहीं रखोगे ना, तो सपाट होता है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है सिर्फ। तो जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगी, गहराई या ऊंचाई नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे कि वो 2 डायमेंशनल है यानी द्विविमीय है। ठीक है, इस तरह से अब देखो जो प्रश्न 4 है इसमें बोला गया घनाभ एक डैश आकृति है। घनाभ कैसी आकृति है, क्या ये एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल है, द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल है, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो भी सही है आपको कमेंट में उत्तर देना है वीडियो रोक के। देखो मैं मान के चल रहा हूँ, अपने वीडियो पॉज करके रोक के अपना उत्तर दे दिया है। अब देखो घनाभ, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, आपने घनाभ के बारे में जरूर पढ़ा होगा ना भाई। ठीक है, ये जो आकृति में बना रहा हूं ये क्या है, ये घनाभ है। ठीक है, इसमें लंबाई, ये मान लो चौड़ाई और ये मान लो ऊंचाई, तीनों होता है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा, तो मतलब आप जैसे मान लो ऊपर से खुला हुआ हो, ठीक है, तो आप मान लो इसके अंदर पानी भर के रखना चाहते हो तो पानी भर सकते हो, इसके अंदर जगह है। तो जिसके अंदर जगह होगी, जिसका आयतन होगा, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक 3V में यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आयत एक डैश आकृति है। आयत भी क्या, जैसे वर्ग
दो डायमेंशनल था, वैसे ही आयत भी क्या होगा, द्विविमीय होगा, दो डायमेंशनल होगा। क्योंकि भाई आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही तो होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं, ठीक है ना, ये भी सपाट होगा, तो इसके अंदर आप कुछ भर के नहीं रख सकते, इसका आयतन नहीं होता, ठीक है। तो जिसका आयतन नहीं होगा, टू डायमेंशनल होगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, दोनों होंगी। तो चलो छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है, ऑयलर सूत्र या यूलर्स फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये यूलर्स फॉर्मूला होता है वो होता है F प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू। एफ जहाँ पे क्या होते हैं, फेसेस यानी फलक, वी क्या होते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष, ई क्या होते हैं, एजेस यानी कि किनारे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बहुफलक है तो उसमें कितने फलक होंगे, कितने किनारे होंगे, ठीक है, या कितने शीर्ष होंगे, इन तीनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है, कि मतलब एफ जमा वी यानी फलक और शीर्षों को जोड़ के बराबर आएगा किनारों में दो जोड़ दो, ठीक है। एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा है, एफ प्लस वी माइनस ई बराबर दो, एक ही बात है, ठीक है। एफ प्लस वी, ई को उधर ले जाओगे ई प्लस में, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से बोल रहे हो, यहाँ पे एफ क्या होता है, फलकों की संख्या, वी क्या होता है, वर्टेक्स यानी कि शीर्षों की संख्या, ई क्या होता है, एजिस यानी किनारों की संख्या। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आते हैं कुछ इस तरह के, जैसे कि आपको ये दिख रहा है प्रश्न संख्या 7, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, यदि किसी बहुफलक में 5 फलक हों, ठीक है, ध्यान से देखना, 5 फलक हों और 9 किनारे हों तो उसमें कितने शीर्ष होंगे, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 फलक, फलक को हम क्या बोलते हैं, फेसिस, यानी एफ बराबर है 5, फलकों की संख्या को एफ बोला जाता है, जो मैंने अभी दिखाया यूलर्स फॉर्मूला में। 9 किनारे, किनारे मतलब एजिस यानी कि ई, ये कितने हैं, 9 हैं, तो कितने शीर्ष यानी वर्टेक्स यानी वी पूछा है कितने होंगे। अब यहाँ पे इस्तेमाल होगा यूलर्स फॉर्मूला, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, तो क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिया गया, एफ के नीचे 5 लिख दो, फलक 5 है, वी फॉर वर्टेक्स हमें नहीं पता, यानी कि शीर्ष हमें नहीं पता, ठीक है, याद रखना। शीर्ष को हम यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स यानी कि वी, फलक यानी कि फेसेस एफ, ठीक है, तो ये होता है एफ, किनारे यानी कि एजिस यानी कि ई, किनारे को क्या बोलते हैं, ई, एजिस, ठीक है। तो यहाँ से एफ कितना है अपने पास, एफ है 5, तो एफ के नीचे 5 लिख दिया। शीर्ष यानी कि वी पूछा है तो वी के नीचे वी रहने दो, ई यानी किनारा कितना है 9 प्लस में 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 प्लस वी इज इक्वल टू 9 और 2 11, 5 जाएगा माइनस में, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, यानी कितने शीर्ष या वी होंगे, 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। देखो अगला प्रश्न है, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। घनाभ में शीर्षों, शीर्ष मतलब भाई जो कोने होंगे, ठीक है, कोनों की संख्या कितनी होगी, गिन लो यार। देखो पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, 4 शीर्ष ये हो गए, 4 इधर भी हो गए, ठीक है ना, ये कोने हैं। तो कितने कोने हो गए, 8। तो यानी कि घनाभ में कोनों की यानी शीर्षों की संख्या 8 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो जो प्रश्न संख्या 9 है, इसमें एक झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी को देखने के लिए अलग अलग दृश्य दिए गए। जैसे यहाँ से कोई देखेगा तो उसे हम बोलेंगे सामने से दृश्य, इधर से कोई देखेगा तो हम बोलेंगे पार्श्व दृश्य, ऊपर से कोई देखेगा तो हम बोलेंगे ऊपर से दृश्य। हमसे बोला गया इस चित्र का सामने से दृश्य कैसा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऐसा दिखेगा सामने से, ऐसा दिखेगा सामने से, ऐसा दिखेगा सामने से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यार मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ से हम देख रहे हैं, पहचानने का तरीका क्या है कि उस तरफ से तीर मारो या टॉर्च मारो, टॉर्च की रोशनी जहाँ जहाँ पे पड़ेगी हमें वही दिखाई दे रहा है। देखो ये, यानी कि इधर से अगर कोई देखेगा तो ये हिस्सा दिखाई देगा जिसमें ये गेट भी आएगा ना। तो देखो गेट ये वाला किसमें, ये रहा,
ठीक है, यानी कि अगर कोई सामने से देखेगा तो उसे ये हिस्सा नजर आ रहा होगा झोपड़ी का, ऐसी दिख रही होगी सामने से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला देख लो। जो ये प्रश्न है इसमें बोला गया कि जो ये चित्र बना हुआ है इस आकृति के लिए ऊपर से दृश्य है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऐसा दिखेगा ऊपर से, ऐसा दिखेगा ऊपर से, ऐसा दिखेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से तीर मारोगे तो यहाँ आके लगेगा, यहाँ आके लगेगा, यहाँ आके लगेगा, यहाँ, यानी अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसे 4 डब्बे नजर आएंगे। ठीक है, अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसे ये 4 डब्बे नजर आएंगे। ये 4 डब्बे कहाँ हैं? देखो 1 2 3 4, ऊपर से तो पूरा सही से नजर आएगा ना उसे। ठीक है, तो ऊपर से देखेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।